दहेज का कानून सिर्फ लड़कियों के लिए बना है, यह याद रखिएगा। आप लड़की के खिलाफ दहेज का कोई केस नहीं कर सकते हैं, यह भी याद रखिएगा। इस तरह की घटिया मेंटालिटी वाली बातें अक्सर लोग करते हुए दिखते हैं। ये एक बेवकूफाना और एक बिल्कुल सफेद झूठ है। दहेज का केस किसी महिला या पुरुष पे आधारित नहीं है। मैं बार बार आपको बता चुका हूं, फिर आज क्लियर कर देता हूं कि ये दो पार्टियों के बीच में किया जाने वाला केस है। यानी इसमें दहेज देने वाले पर भी केस होता है, जो कि अक्सर लड़की वाले माने जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी दहेज देना लड़के वाले भी करते हैं। यानी कि दहेज देना और लेना दोनों अपराध है, तो इसका मतलब लड़की वाले भी इसमें अपराधी हैं और लड़के वाले भी इसमें अपराधी हैं। लड़की वाले दहेज देते भी हैं और लेते भी हैं, लड़के वाले दहेज देते भी हैं और लेते भी हैं। यानी कि दहेज की डिमांड अक्सर लड़के वालों से बिकी जाती है। दहेज वर्ड हमेशा बोला नहीं जाता डिमांड में, वो एस्टैब्लिश्ड होता है। ये बात नहीं समझ में आएगी आपको। ये कैसे समझ में आएगी, इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगी। ये वीडियो आज आपके सामने पिक्चर क्लियर कर देगा कि स्त्रियों पर दहेज का केस नहीं लगाने की वजह से ही आप पुरुष झूठे केसेस भुगत रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, हम एजुकेटेड करने के लिए आपको कोर्सेज चलाते हैं, और ये कोर्सेज मजबूती का ब्रांड है। ये झूठे केसेस के खिलाफ एक बकायदा मिशन है जो राहत दिलाता है, मजबूत करता है, आपको कॉन्फिडेंट करता है। आपसे पहले जितने लोग हैं उनके केसेस में रिजल्ट आ रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि वो इधर उधर नहीं भटकते फिर रहे। उन्होंने भी बहुत पैसा बर्बाद किया है अपने केसेस को संभालने के लिए, पर जब रिजल्ट नहीं आया, हमारे पास आए, आज वो राहत में है, तसल्ली में है, केसेस में से निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल ले लीजिए और उसके बाद ये कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में मुझसे समाधान चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और अपॉइंटमेंट बुक कराइए। उसके बाद दिए हुए टाइम पर आप पे कॉल आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, अपने भोले मन को डर अपराध की भावना से बाहर निकाल के इस वीडियो को देखिएगा। आप अपराधी नहीं हैं, आप मात्र आरोपी हैं, और आरोपी कभी भी किसी भी हालत में गलत नहीं मानता कोर्ट। यानी कि कोर्ट आपको अपराधी की श्रेणी में नहीं रखता है, इसलिए आप जेल में नहीं है, इस वक्त वीडियो देख रहे हैं। आप सिर्फ केस लड़ रहे हैं। आपके जीतने की संभावना ज्यादा तब हो जाती है कि ये बात तो क्लियर है कि आपकी पत्नी झूठ बोल रही है। कम से कम आप इस दुनिया में ऐसे जिंदा व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है। थोड़ा सा जोर लगाएंगे ना, केस से बाहर आ जाएंगे। देखिए, दहेज का केस ये 498A नहीं है, क्रॉस लगा दीजिए। नहीं है 498A दहेज का केस, ये डिमांड और क्रूअल्टी का केस है, इसलिए 498A को कीजिए साइड में। अब एक चुपके से लगाया जाता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 आपके खिलाफ। इसको जरा ढंग से देख लीजिए। इसमें कहीं भी महिलावादी कानून होने का कहीं भी जिक्र नहीं है। जैसे 498A में महिला महिला यूज किया गया है, वो भी सेव करता है पुरुषों को। महिला कह देने से वो महिलावादी कानून नहीं है। उसको अगर उल्टा करके देखेंगे तो 498A आपको बचाता है, सेव करता है आपको और आपकी फैमिली को। इतना कंडीशनली स्ट्रांग है वो। उस पर फिर कभी बात होगी। बात करते हैं आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम की। देखिए, मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा कि स्टैब्लिश होता है, ये बात समझ लीजिए। कोई भी चीज स्टैब्लिश तब ही होती है जब वो देने के उसमें आती है, लेने के उसमें आती है। यानी कि दो पार्टियां जिनके बीच में आपस में किसी तरह की डिमांड करके लेन देन हुआ है, उस डिमांड की पूर्ति अगर की गई है तो वो दहेज माना जाएगा। दहेज कहने की जरूरत नहीं है, दहेज लेना और देना स्टैब्लिश होने की जरूरत है। ये ऐसे है, एक उदाहरण से समझिए। लड़का बारात लेकर लड़की के घर के बाहर आ चुका है, पर अब वो खुलेआम डिमांड कर रहा है कि साहब अब अंदर तभी चलेंगे और तोरण तभी मारेंगे या एंट्री तभी लेंगे अंदर पांडाल में या लड़की के घर में जब आप सो एंड सो डिमांड, जैसे मान लीजिए कार की डिमांड कर दी, इसकी पूर्ति अभी कर दीजिए वरना हम तो शादी नहीं करेंगे। अब किसी तरह से जोड़ तोड़ करके, हाथा जोड़ी करके लड़की वालों ने उनकी डिमांड पूरी की, मगर गलती से इस चीज का सबूत बन गया या इसके कई आई विटनेस बन गए
यहां पर कई बार लड़कियां और एडवांस काम कर देती हैं कि ऐसी सूरत में तुरंत पुलिस को फोन करके बुला लेती हैं कि ये व्यक्ति जो है दहेज की डिमांड कर रहा है और ऐसे हालात में अब हम इससे शादी नहीं करेंगे। तो ये हुई दहेज की डिमांड। यहां पर इसको उल्टा कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है शादी से पहले लड़की के लिए कई शॉपिंग की जाती है, उसको कई सामान जैसे जेवर है, उसके बकायदा जो कई समाजों में ऐसा होता है कि लड़की का जो शादी का सेट है पूरा का पूरा, यानी कपड़ों का जो सेट है जिसको आप पारंपरिक ड्रेस में लहंगा चुन्नी वगैरह जो बोलते हैं, वो जो है बकायदा लड़के वाले खरीद के देते हैं। अब होता क्या है, लड़की वहां से डिमांड करना शुरू करती है, 10,000 का नहीं चलेगा, 50,000 रुपए का खरीदो। ये गोल्ड जो तुम खरीद रहे हो 2 लाख रुपए का नहीं चलेगा, मेरे को तो 5-6 लाख से नीचे का नहीं चाहिए। अगर नहीं करोगे तो रहने दो, फिर शादी भी मत करो और तुम्हारा सगाई का सामान भी मैंने रख लिया। ये भी डिमांड है। अगर इस तरह की डिमांड्स आपकी लाइफ में हुई हैं, आपकी पत्नी ने की है, शादी से पहले, शादी के बाद भी पत्नी कई तरह की डिमांड्स करती है। अब देखिए जनरल डिमांड अलग है कि एक साड़ी दिला दो, या आपकी पत्नी ने कहा कि साहब ऐसा करो, आप है ना मुझे मेरा मन कर रहा है, आप मुझे छोटा मोटा कोई गिफ्ट कर देना मेरे बर्थडे पे, मैं ये गिफ्ट चाहती हूँ। ये डिमांड आप मत जोड़िएगा, ये डिमांड किसी भी हालत में दहेज की डिमांड नहीं। मगर आपकी पत्नी ये कहती है कि मुझे तो 2 लाख रुपए का सोना चाहिए ही चाहिए, वरना मैं तुम्हें सेक्स नहीं करने दूंगी अपने साथ। तो जब किसी तरह का दबाव बना के, क्रूअल्टी करके और कंडीशंस बना के डिमांड की जाती है, तो ये होता है स्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉरी। डॉरी का जब स्टेब्लिशमेंट होता है तब पक्का एक पार्टी सफरिंग पे आ जाती है। जैसे कि लड़के ने डिमांड की बारात अंदर नहीं लाऊंगी, और लड़की ने डिमांड की कि सेक्स नहीं करने दूंगी, अगर सेक्स करना है तो 2 लाख रुपए का सामान दिलाओ, तुम्हारे माँ बाप को जेल भेज दूंगी अगर मेरे नाम अपनी प्रॉपर्टी नहीं कराई। ये वो सब चीजें हैं जो कि दहेज के केस में आती है। आपके साथ जाने अनजाने ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ समझदार लोगों ने जब हमसे राय ली तो हमने वहां कहा लड़की वालों से एक समझौता करो। केसेस चल रहे थे, 1-2 साल, 4 साल, 5 साल हो गए थे, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर ऐसा हुआ और हमने ऐसा किया और सक्सेसफुली रिजल्ट्स आए। लड़की वालों को फिर बैठाया गया, हाथ जोड़कर बैठाया गया, प्यार से बैठाया गया, 2-4 आदमी बीच में रख के बैठाया गया। वहां वही डिमांड आ गई, 50 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए दे दो, अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम करा दो, हम आपको इन केसेस से मुक्त कर देंगे और फ्री कर देंगे। जब भी ऐसा किया गया, उन लोगों को हमने पहले ही गाइड कर दिया था, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, एविडेंसेस बना लीजिए, 2-4 विटनेस बना लीजिए, आई विटनेस बना लीजिए। ऐसा करते ही तुरंत वो सब अपने सारे एविडेंस कलेक्ट करके और उन्होंने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एफआईआर लॉन्च कराई, और ऐसे लड़की वाले अब भागते फिर रहे हैं, जमानत करवा रहे हैं या जेल में। आप अगर किसी भी इस तरह की परिस्थिति में हैं, सबूत नहीं है तो सबूत बनाइए, अगर सबूत हैं तो कोर्ट के अंदर बकायदा अपने ही शहर से, अपने इलाके से केस लगाइए। ये केसेस ट्रांसफर नहीं होते, लड़की ट्रांसफर नहीं करा सकती, बकायदा वहीं आकर ये केस उसे लड़ना पड़ेगा, और तब उसकी हालत जो खराब होगी वो आपके आगे हाथ जोड़कर कहेगी मैं दया की भीख मांग रही हूं। उसके घर वाले कहेंगे भाई साहब माफ कर दो, अब हम आपको जिंदगी में देखना भी नहीं चाहते, आप भी हमें मत देखिएगा, यहीं सब बिना लिए दे खत्म करते हैं। जो आपके पास है वो आपका रहा, और जो हमारे पास है वो हमारा रहा। आसानी से निकलने का तरीका बता रहा हूं, बाकी तो फिर क्या है, डरते रहिए, अपराधी मानते रहिए और टेंशन में रहिए। और अगर मजबूत हैं, योद्धा की तरह लड़ना चाहते हैं, तो फिर इस सॉल्यूशन को अपने साथ रखिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप एक योद्धा हैं और लड़ेंगे जरूर। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।